हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया एकदम ना। चलो, तो हमारा आज का वीडियो किस टॉपिक पर है? हमारा आज का वीडियो पॉलिनोमियल के थर्ड लेक्चर है नहीं, फोर्थ लेक्चर है ये। ओके, इस लेक्चर पे हम लोग क्या बात पढ़ेंगे? इस लेक्चर पे हम लोग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे। तो आज का हमारा एकदम टॉपिक है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। लिख के रखिए। चलिए सभी बच्चों कॉपी पेन निकालेंगे एकदम जरूरी से। अब लिखिएगा हेडिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग दे दीजिए, सब हेडिंग दे दीजिए, डेट लिख लें, पेज कॉपी एकदम फ्रेश कर लें और स्टार्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नहीं लिख रहे हो, आपको भी लिखना है। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम एकदम इजी है। जैसे हम क्या बोलते हैं देखोगे, मान लो आपको दिया गया है एक पॉलिनोमियल। लेट हम लोग कर लेते हैं, लेट पी एक्स आवर पॉलिनोमियल विच इज गिवन एज ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस a1, यही लिखता था ना, a1 x टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 x टू द पावर n माइनस टू। इस तरह लिखते हुए हम लोग जाते थे, आगे बढ़ जाते थे। अगर इस तरह लिखते हुए आगे बढ़ते थे तो therefore अगर मुझे p कहीं पर बोला कि फाइंड द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू कितना बोले पता है? x इज इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं t, कि x का वैल्यू अगर t है तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है देखोगे, therefore p सफिक्स t आप रख दीजिए, यहाँ पर रखें a नॉट t टू द पावर n, x के जगह कितना रख दिए? t रख दिए, प्लस a1 x t टू द पावर n माइनस वन। यहाँ क्या हो जाएंगे? t टू द पावर n माइनस वन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? t टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 t टू द पावर n माइनस टू। मतलब सीधा सा बात है कि जहाँ पर आपको वैल्यू निकालने बोल रहा है जिस पर x का, वही नहीं। यही है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को क्या बोलते हैं? वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। एक प्रॉब्लम देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम देखो, पहले प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं, सब समझ में आ जाएंगे, एकदम इजी है ना। एक प्रॉब्लम देखिएगा, आराम समझ आएगा। प्रॉब्लम ये बात बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एक्स। इजी लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एट, पहला फर्स्ट वन एट x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे। ठीक है, b दूसरा नंबर x इज इक्वल्स टू जीरो पे और c x इज इक्वल्स टू वन पे। बस छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पहले समझा दिया जाए बातें, उसके बाद हम लोग करेंगे ना, टफ प्रॉब्लम लेके आएंगे, घबराइए मत। सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन अगर देखोगे तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह, सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। क्या बोला है? पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, ए नंबर क्वेश्चन है सॉल्यूशन। एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पर, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे एक्स का वैल्यू कितना रखना है? माइनस वन रखना है। तो सिंस, पहले देखिएगा, सिंस पी एक्स कितना है हमारे जो पी एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होते हैं। एट x इक्वल टू माइनस वन पे x के जगह पे कितना वन वैल्यू रखना है? देखोगे माइनस वन, x के जगह पे कितना रखना है? माइनस वन। ये क्या हो जाएंगे? माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वन हो जाएंगे, ये प्लस वन हो जाएंगे। इसको इससे कैंसिल करो, कितना आया? वन। तो therefore हम क्या लिख सकते हैं? p एट माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा?
1 आ जाएंगे। देखिए बच्चे क्लियर है? अरे इजी है। जहाँ पर x का वैल्यू बोले फुर्र सुना रख दो सबको, सब जितना भी x लग रहा है ना, जहाँ जहाँ वहाँ रख दीजिए, ठीक है ना, वहाँ x का वैल्यू रख देंगे। एकदम सिंपल सा शॉर्टकट है, और तो कुछ नहीं है। बी नंबर में क्या है, एट x इजुकल्स टू 0 पे, कहाँ पे बच्चा लोग, x इजुकल्स टू कहाँ पे हम लोग लेंगे, 0 पर लेंगे। तो सिंस यहाँ पे बोल सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही है ना। तो एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे क्या करना है, जितना जगह जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, x है वहाँ 0 रख देंगे। dr फोर p ऑफ 0, इसे याद रखना, इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसे क्या रखेंगे हम लोग, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो therefore हमारा आंसर कितना आएगा, p ऑफ 0 इक्वल टू 1 आएगा। अगेन अगेन एंड अगेन सी नंबर पार्ट, एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू कितना पे बच्चा, 1 पे ना, कितना पे बच्चा लोग, 1 पे सर। तो 1 पे देखिएगा, तो सिंस हमें px कितना दिया गया है, हमें px दिया गया है x स्क्वायर प्लस एक्स के, यही दिया था ना, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया गया था ना। अब therefore यहाँ से देखिए कितना रख रहे हैं, x का वैल्यू 1 रख रहे हो ना, तो रख दो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जोड़ जाड़ करके, जोड़ जाके 1 प्लस 1 प्लस 1, अरे 3 तो हो गया, 3 नहीं हुआ तो 3 1 हो गया, ठीक है। चलिए, तो इतना ही छोटा तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहाँ हार्ड था, हार्ड था का, नहीं हार्ड था ना, हार्ड तो नहीं था। देख लो सभी बच्चे, क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है आप लोगों का, आप लोगों को बात समझनी होगी। अगर आप बात समझेंगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो सब कुछ हार्ड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, थोड़ा टफ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 पे चले हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाता है, फाइंड P0 P1, क्या लिखेंगे, फाइंड P0 P1 and P2 from the following polynomials, from given polynomials, from the following polynomial बोल रहे, the following polynomial, following polynomials, दिए गए पॉलिनोमियल से हम लोग को निकालना है। पहला पॉलिनोमियल हम लोगों का क्या होगा, अगर देखेंगे वाई स्क्वायर, पहला पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये पहला पॉलिनोमियल है जिससे हम लोग को निकालना है। दूसरा पॉलिनोमियल अगर आप देखें तो हम लोग क्या है, 2 प्लस, देखोगे ये पहला पॉलिनोमियल बोलने का मतलब ऐसा है बेटा, पी वाई है, ये पी वाई ऐसा बोलने का मतलब, ए नंबर, ठीक है। बी नंबर पे पी टी, पी टी कितना दिया गया हमें, पी टी हमें दिया गया है 2 प्लस टी, 2 प्लस टी प्लस 2t माइनस टी क्यूब, ये दिया गया है। और सी नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, सी नंबर में पी एक्स दिया गया है और x माइनस 1 और x प्लस 1 दिया गया। सभी बच्चे क्वेश्चन को आराम से देख ले, अभी वैल्यू निकालना होगा सबका, तो निकालेंगे एक एक करके। पहला नंबर का हम लोग करते हैं, फर्स्ट नंबर का, ए नंबर का सॉल्यूशन पहले लिख लें। हाँ सर सॉल्यूशन लिख लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बच्चा आप लोग भी लिख लीजिएगा। हाँ सर लिख तो रहे हैं, आप है ना परेशान कर देते हैं हम लोग को, इतना लिखाते हैं ना, लिखना तो पड़ेगा बेटा लोग, नहीं लिखोगे तो कैसे होगा। चलिए आइए देखिए,
ए नंबर पे हमें क्या दिया गया है, सिंस पी वाई इजकल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। सर प्लस वाई नहीं माइनस वाई है। हाँ अरे पागल, प्लस दिला गया माइनस। अब देखो मुझे को किस पर वैल्यू निकालने बोला, P0 पर निकालने बोला, तो देयरफॉर P0 कितना हो जाएगा, P0 y के जगह पे कितना रख दिए, 0 रख दिए, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। तो देयरफॉर P0 कितना रे 1 रे। अगेन बच्चा लोग कहाँ गया बच्चा लोग, हाँ अगेन P1 पे निकालना, अगेन P1 पे तो 1 रखेंगे, y का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इजकल्स टू, देखिएगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये भी 1 आ गया, तो P1 भी कितना हो गया हम लोग का, P1 भी 1 चलाया। चलिए आगे देखिएगा, P1 के बाद इसे ओमिट कर दे, ओमिट कर दे, समझा तो दिए आप लोगों को। चलो आगे देखें, ओमिट हो जाने के बाद हमारा किसका निकालना है, P2 का निकालना था ना, तो P2 का वैल्यू कितना होगा, P2 निकालें, क्या निकालें, P2 निकालें, तो P2 कैसे निकलेगा, P2 निकाला, देखो P2 यहाँ से निकालिए आप लोग, P2 निकालना है ना, तो यहाँ पर रखिए 2 स्क्वायर वाई के जगह पे 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू, सॉरी 2 तो नहीं होगा, सिर्फ वाई होगा, वाई के जगह पे हम कितना रख रहे हैं, ओनली 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 रखिएगा प्लस 1 रखिएगा, कितना हो जाएगा, आप कोशिश करो कैलकुलेशन करने का, 4 माइनस 2 2 2 प्लस 1 3, तो ये हमारा कितना हो गया, देयरफॉर P2 हमारा हो गया 3। एक प्रॉब्लम बन गया, ए नंबर हो गया। बी नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं, नंबर बी का सॉल्यूशन देखते हैं। बी में हमें क्या दिया गया है, देखेंगे, सिंस बी में दिया गया है PT, PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t 2 प्लस टी प्लस 2t माइनस टी क्यूब माइनस टी क्यूब, ये दिया गया है ना। अगर ये दिया गया है तो टी का वैल्यू कितना पे हम लोग निकालना है, जल्दी जल्दी निकालो, तो 0 पे निकालना है पहले, तो देयरफॉर P0 0 निकालिए, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 0 रख दिए, टी के जगह पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 0, देखो ये 0 ये 0 ये 0, बचा कितना 2 बचा, तो PT इज इक्वल टू P0 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, P1 निकालना है, तो 1 रखिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 4 हो गए, कितना हो गए 4 हो गए, 3 2 5 माइनस 1 4। अब यहाँ पर रहा P2 के बाद P2 का वैल्यू कितना है, देखो P2 का वैल्यू, तो P2 का वैल्यू हमारे पास 2 है, x का वैल्यू 2, तो यहाँ पर रखो 2 रख दो बच्चे लोग, यहाँ पर भी 2, यहाँ 2 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, अगर इतना हो जाता है 2 2 4 4 4 8 8 माइनस 8 लड्डू, कितना हो गया लड्डू हो गया, कितना हो गया बच्चा लड्डू हो गया, लड्डू हो गया ना, हाँ लड्डू हो गया। तो देयरफॉर हमारे पास P0 का वैल्यू कितना आया 2 आ गया, P1 का वैल्यू कितना आया हमारे पास 4 आ गया, एंड P2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। इतना हो चुका, कोई दिक्कत नहीं सर जी, क्या चीज़ का दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत वाली बातें नहीं हैं तो आगे हम लोग चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे हमें कहाँ निकालना था, इसके बारे में सी नंबर क्या करना था ना, तो सी नंबर के लिए देखिएगा, सी नंबर के लिए सिंस बाय क्वेश्चन कितना बोला गया है, Px इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया गया बच्चा, Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, तो सबसे पहले हम कितना निकालेंगे P0 निकालेंगे, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा
कैलकुलेशन कीजिए, देखिए -1 आएगा, 0 -1 -1 0 + 1 1 -1 × 1 -1। चलिए P1 निकालना है हमें, तो P1 1 - 1 और यहाँ पर कितना चलेगा 1 + 2। अब देख 1 + 2 नहीं रे पागल, 1 + 1 जाएगा। अब यहाँ पर देख पागल लोग कि ये तो 0 हो गया। अरे नहीं रे, तू लोग पागल नहीं है, तू लोग तो महापगला है। सर महापगला बोलिएगा। चलो पहले 2 पे पढ़ाई कर लो, उसके बाद मजाक करेंगे। 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 कितना होता है 1, 2 + 1 3, इतना हो गया। तो देयरफॉर हम क्या बात बोल सकते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं P0 का वैल्यू -1 हो गया है, P2 का वैल्यू, P1 का वैल्यू हमारा 0 हो गया है एंड P2 का वैल्यू हमारा कितना हो गया है 3 हो गया। क्लियर? सभी बच्चे को देख लो एक बार, सभी बच्चे अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो हमें बोलेंगे, हमें बोलोगे, क्या करोगे बोलोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो हमारा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाने के बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ ओमिट करें आप लोगों का कि यहाँ पर करें, यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा, एकदम स्टार मार्क करना है ये बातें को जो हम लिखा रहे हैं। ये तो अभी हम लोग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के ना, अब हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जाएंगे। किसके बारे में जाएंगे बच्चों लोग? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ हेडिंग क्या होगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहले यहाँ पर बातें कुछ इंपॉर्टेंट देख ले। पॉलिनोमियल का जीरोस किसे बोलते हैं, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस है, ओस है, ROS मतलब एक से ज़्यादा। तो आप जीरोस का मतलब अगर समझना चाहते हो तो उससे पहले ये बात समझें कि व्हाट इज द जीरोस, जीरोस क्या होते हैं वो देख लें। तो दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच, दोज वैल्यू ऑफ x, यहां पर लिखेंगे दोज वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फॉर विच, देखेंगे फॉर विच given polynomial, for which polynomial becomes equal to 0, polynomial becomes equal to 0, polynomial becomes equal to 0, polynomial क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए। those value of x नहीं लिखे हैं, those value of x for which polynomial becomes equal to 0 is known as a zeros of polynomial, is known as a zeros of polynomial। पॉलिनोमियल का जीरो उसे हम बोलते हैं जीरोस बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे सर एग्जाम्पल देखें, ठीक है एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पर पहले कुछ लिख लें, चलो लिखते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल देखोगे, यहीं पर देख लो आप लोग। एग्जाम्पल अगर आप लोग लोगे मेरे से तो आप मान लो आपका वैल्यू दिया हुआ एक ऐसा, कैसा दिया है px का वैल्यू, px इज इक्वल्स टू ये दिया गया px इज इक्वल्स टू x - 2। अब मुझे ये बताएं कि x का वैल्यू कितना रखेंगे कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ये इसका वैल्यू जो पहले आ रहा था ना, पहले जैसे यहाँ पर भी 1 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, 1 रखे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो यहाँ पर अब क्या करो ना, पुट करो x = 1 पुट करो, तो सॉरी 2 पुटिंग कीजिए, तो पुटिंग x = 2। अगर x = 2 करते हैं तो देयरफॉर P2 = 2 - 2 हो जाएगा। 2 - 2 कितना होता है, इक्वल टू 0 होता है बच्चे लोग, देखोगे तो 2 - 2 कितना होता है, इक्वल टू 0 होता है। अगर 2 - 2 इक्वल टू 0 है मेरे बच्चे लोग, तो बस आपका काम तो यही हो गया, 2 - 2 0 हो गया। तो देयरफॉर
x इक्वल टू 2 इज जीरोज ऑफ किसका जीरो है, ऑफ px, मतलब x का वो वैल्यू जिसके कारण से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, आर कहीं से नहीं रहने वाले हैं, बार बार बोल रहे। आगे देखें एक और सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप ले लीजिए पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, पुटिंग देखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू आइदर आप 2 रखें और -2, पुटिंग कीजिए, x इक्वल टू 2 भी पुट कीजिए, x इक्वल टू -2 भी पुट कीजिए। तो यहाँ पर देखो फॉर x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, किसके लिए, 2 के लिए, तो 2 रख दिए, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 देखो तो 0 हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू किसके लिए करेंगे, -2 के लिए करेंगे। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू -2 के लिए, कितना के लिए, -2 के लिए, p ऑफ -2 देखोगे यहाँ -2 का होल स्क्वायर -4, -2 का होल स्क्वायर 4 -4 कितना हो जाएंगे हमारे, 0। 4 -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, अरे पागल हो, अरे सर -2 का होल स्क्वायर नहीं पता सर, मारेंगे ना, -2 यही होता है ना, होल स्क्वायर का मतलब -2, माइनस माइनस प्लस 2 to 4, तो 4 - 4 4 0। तो देयरफॉर हम लोग क्या बात बोल सकते हैं, देखिएगा जल्दी, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 2, -2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पर देखो सिंस हमें क्या देखा गया, P2 इक्वल टू 0 है एंड P -2 भी कितना है, इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2, -2 इज a zeros of polynomial px is equals to x square -4, इसका जीरोज है। क्लियर रहा मेरा बातें, सब बच्चे को समझेगा। अरे x का वो वैल्यू जिसके कारण से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसको ही को बोलते तो है, आर कुछ नहीं, x का वो वैल्यू जिसके कारण से जीरो हो जाए, आर कुछ नहीं बेटा, आर क्या चीज़ है, आर कोई बातें ही नहीं है। तो चलिए अगर आर कोई बातें नहीं है तो आगे चले, हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या बातें हैं कि जीरो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, कितना नंबर ऑफ जीरो। जैसे यहाँ पर एक ही जीरोस था, यहाँ पर कितना जीरोस था, यहाँ पर 2 जीरोस था। तो हेडिंग दीजिएगा, यहाँ पर हेडिंग दीजिए आप लोग, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दीजिए, जरूरी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का कितना जीरोस हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, कितना जीरोस हो सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये थोड़ा सा टॉपिक अप का है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसके बराबर होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के, जितना डिग्री उतना जीरो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होते हैं। किसके बराबर बच्चे लोग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल छल, हाँ सर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होता है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होता है तो क्वेश्चन एक लिखेंगे प्रॉब्लम
तब ना बनाए, प्रॉब्लम बनाएंगे तब ना समझ में आएगा हम लोगों को। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि 2 है, देख लीजिएगा 1 है कि 2 है, चेक कीजिएगा। 2 है, 2 क्योंकि वैल्यू निकाले थे, 2 नहीं 3 प्रॉब्लम है। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ने, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, हाउ मेनी number of zeros in given polynomial, number of zeros in given polynomial, गिवन पॉलिनोमियल में कितना जीरोज हैं बताइए, ये बताना है। पहला पॉलिनोमियल आप ले लो, फर्स्ट पॉलिनोमियल x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। दूसरा नंबर आप ले लीजिए t² प्लस t प्लस 1, t² प्लस t प्लस 1। तीसरा ले लीजिए pz इजुकल्स टू z⁴ माइनस 1, ओके। और 4 नंबर ले लीजिए पी ले लेते हैं, कितना देर से यू यूज़ नहीं किया, यू का यूज़ नहीं किए सर, इसलिए आप यू का यूज़ कीजिए। चलिए, फार्मूला क्या बोलता है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स उतना ही होगा जितना इसके डिग्री होगा, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उतने ही होंगे जितने डिग्रीज होंगे। चले देखेंगे यहाँ पर सर दोनों बराबर होगा, सिंस पहला नंबर सॉल्यूशन देखो, अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे बातें आपको समझ में आएगी। सॉल्यूशन क्या बात बोलता है, सिंस पहला नंबर का फर्स्ट नंबर px कितना है हमारे पास, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, कितना है हमारे पास, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस, पास क्या है बच्चा, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, इतना ही है ना। तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री 3 है। तो सिंस नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना का डिग्री है, 3 का डिग्री है, तो जीरोज भी उतने ही के होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत इतने बातों पे नहीं। अगर दिक्कत नहीं है आगे आ जाओ, आगे देखते हैं प्रॉब्लम। आगे देखिए, आगे आके देखेंगे सभी सारे बच्चे, आगे आके देखेंगे सारे बच्चे। हम ओमिट कर देते हैं, चलिए ओमिट कर दिए। आ जाओ यहाँ पे, इसके लिए देखें पीटी के लिए 2 नंबर के लिए सॉल्यूशन देखें। 2 नंबर के लिए हमारे पास पीटी कितना दिया हुआ है, t² प्लस t प्लस 1, t² प्लस t प्लस 1 दिया गया। अगर इतना दिया गया है तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो गए, इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जीरोज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर हो गए। अब कितना है डिग्री, 2 हाईएस्ट पावर, ओके। इसलिए आप लोग को डिग्री निकालना हम सिखाए थे भी, बोले थे ना भी सब काम आएगा। 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है, P ऑफ Z इज इक्वल्स टू Z⁴ माइनस 1, Z⁴ माइनस 1। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या चीज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री बच्चा सर 2,
2 मतलब हाईएस्ट पावर लेते हैं पागल लोग, इतना तुम लोग को गुस्सा। चलो 4, अब आ जाओ 4 के बाद 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, ये है ना, तो पी यू पी यू पी यू पी यू पी यू पी क्यू यू क्यूब प्लस यू प्लस 1। सर जी नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 3 है, तो जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। जीरोज भी कितने होंगे हमारे, 3 होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को बोलो हमें, नहीं ना दिक्कत है। चलिए, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ तो जीरोस को निकालते कैसे, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। और यहाँ से चैप्टर क्लास 10 में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, पर हम लोग 10 वाली पार्टें नहीं करेंगे। अभी जो पार्ट 9 में है वो पार्टें कर लेंगे, और उसके बाद हमारा रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम आएगा, उसे काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहो और मस्ती करो। और क्या, तुम लोग का तो दिन है।